नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज की जो वीडियो आपके लिए ये रहेगा उत्तराखंड परीक्षा हमारी एमसीक्यू सीरीज का, जो हमारी सीरीज चल रही थी, इसका डे 30। ठीक है, तो इसके पहले जो डे 29 तक वीडियो आ चुकी है चैप्टर वाइज, तो वो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट जो 50 से 60 क्वेश्चन होंगे पूरे चैप्टर के, तो यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं एक काम कर रहा हूँ, एग्जाम आने वाला है आपका पास में, अब डेली में एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें पूरा चैप्टर मैं कवर कर रहा हूँ, पार्ट में लेके नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब एक टाइप का ये पूरा चैप्टर का मैराथन सेशन टाइप का आपका हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 21 फरवरी 2005, 22 फरवरी 2005, 23 फरवरी 2005, 21 फरवरी 2006। तो कब की गई थी? 21 फरवरी 2005 को की गई थी। देखिए मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ क्लिक कर यहाँ राइट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस कीजिए, एक नंबर लिख लीजिएगा बुक में, तो उससे क्या होगा कि प्रैक्टिस सेशन टाइप का आपका हो जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस देते हैं तो सेम टू सेम यहाँ पे भी एमसीक्यू है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अंत में देखिए कि आपके कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, ये होता है कि ये स्ट्रेटजी होती है पढ़ने के लिए। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो अपने आप को एनालिसिस करने का एक बेस्ट मौका ये होता है। चलिए सेकंड है, निम्नांकित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद, जिसको हम यूकोस्ट कहते हैं, का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र डोभाल, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, प्रोफेसर दुर्गेश पंत, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो किसको बनाया गया है? प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी को। अगला है, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2004, 2005, 2006, 2007। तो कब की गई थी? 2005 में की गई थी। अगला है, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र किन कार्यों को करता है? शैक्षिक संस्थाओं व अनुसंधान केंद्रों में विचारों का आदान प्रदान, विचारों का समन्वय, वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण या उपरोक्त सभी। ठीक है, जो आपका उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र है, ये आपका इन सभी चीज़ों को करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पांचवा है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 21 सितंबर 2005, 2 फरवरी 2006, 21 फरवरी 2005, 25 फरवरी 2009। तो कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 21 सितंबर 2005 को की गई थी। अगला है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र किन क्षेत्रों के विकास में योगदान प्रदान करता है? सुदूर संवेदन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी क्या करता है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सातवां है, रूटेक का विस्तृत रूप क्या है? देखिए रूटेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो रूरल टेक्निकल एक्शन ग्रुप, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, रूरल टेलीमेडिसिन एक्शन ग्रुप, रूरल टर्मिनोलॉजी एक्शन ग्रुप। तो रूटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप होती है। ठीक है, तो सात का क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आठवां है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से संचालित रूटेक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन स्तर को उठाना, ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना, ग्रामीण क्षेत्र में वैज्ञानिक वातावरण निर्मित करना, या ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट होगा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोगों के जीवन को स्तर को उठाना। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पे स्पीड ज़्यादा लग रही है तो ऑप्शन होता है यूट्यूब में, आप कम ज़्यादा वहाँ पे कर सकते हैं स्पीड को। ठीक है, चलिए नौवां है, राज्य में प्लेटनेट, ठीक है, प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। देखिए मेरा है कि जल्दी से जल्दी मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना करके आपको 15-20-25 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करा दूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो खींचूंगा तो आपको भी बोरिंग होती है और उसका कोई मीनिंग होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ। आप इसको, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप इसे करते हैं, फिर आप इसकी स्पीड कम कर सकते हैं। अगला है, ठीक है, तो राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, राज्य विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राज्य अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये राज्य में जो प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ये संस्था द्वारा की गई है, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वैज्ञानिक प्रतिभाओं को राज्य व देश के सामने लाने संबंधी उद्देश्य से संबंधित है? विज्ञान धाम, रूटेक, प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम, ज्ञान कोर्सम परियोजना। ठीक है, तो कौन सा है? तो यह आपका प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम। ठीक है, 11वां है, उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है। विज्ञान धाम नहीं होगा, विज्ञान धाम होगा। ठीक है, पौड़ी, कर्णप्रयाग, देहरादून, मसूरी में। तो कहाँ पे है? तो ये है आपका देहरादून में है। ठीक है, देखिए बनारस में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन यहाँ से पूछे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं रिसेंट के एग्जाम में पूछे गए हैं। 12वां है, एक नाली जमीन होती है, या आप सबको पता ही होगा 200 वर्ग मीटर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 13वां है, भारत की पहली
तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की? देखिए पटवारी लेखपाल एग्जाम जो लास्ट ईयर जुलाई में हुआ था 2023 में, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, रामगढ़, हरतोला, देवस्थल, पटवा डागर। तो आपकी जो तरल दूरबीन है ये कहाँ पे है आपकी? तो ये है आपकी देवस्थल में। ठीक है, 14वां है उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? देहरादून, चक्राता, मुक्तेश्वर, चमोली। देखिए 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन भी आपका मुक्तेश्वर में। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षकों को कंप्यूटर संबंधी विशेषण प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी। तो ये की गई आपकी देहरादून में। कहाँ की गई है? देहरादून में। ठीक है, अगला है डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना, जिसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्न में से किसके सहयोग से विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ने के उद्देश्य से चलाई जा रही है? BSNL के, BHEL के, HP के, या फिर BLL के, BEL के। ठीक है, तो किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो HP के सहयोग से। ठीक है, HP के सहयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित संस्थान व उनके स्थानों को सुमिलित कीजिए। देखिए संस्थान दिए हैं, साथ में उनके स्थान दिए हुए हैं, तो उनको यहाँ पे मैच करना है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी। ठीक है सॉरी, देखिए हम बात करते पहले माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी की बात करते हैं। तो ये कहाँ पे है? आपकी देहरादून में है। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका 4th हो जाएगा। अगला है IT अकेडमी। तो IT अकेडमी कहाँ है आपकी? ये आपकी टिहरी में है। तो कहाँ पे है? टिहरी। ये आपका 2nd हो जाएगा। ठीक है, अगला है विज्ञान धाम। तो विज्ञान धाम कहाँ पे बन रहा है? तो ये झाझरा में। तो ये आपका 3rd हो जाएगा। और अगला है IT पार्क, ये है सहस्त्रधारा। तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 4231, 4231 ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सा देहरादून में अवस्थित नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी, IT अकेडमी, जय प्रौद्योगिकी पार्क, IT पार्क। तो यहाँ पूछा गया कि देहरादून में कौन सा अवस्थित नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो जय प्रौद्योगिकी पार्क आपका देहरादून में नहीं है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट अकेडमी देहरादून में है, IT अकेडमी देहरादून में है, IT पार्क भी देहरादून में है। 19वां है निम्नलिखित में से किस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार सरकारी कर्मचारियों को इंटेल कंपनी के द्वारा व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण प्रोत्साहन दे रही है? सूचना परियोजना, ज्ञान कोर्स परियोजना, शिखर परियोजना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कर रहे हैं ज्ञान कोर्स परियोजना के तहत। अगला है 20वां, महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख IT शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? आरोही परियोजना, शिखर परियोजना, सिस्को परियोजना, ज्ञान कोर्स परियोजना। तो कौन सा हो जाएगा? तो यह है आपका शिखर परियोजना। इक्वल क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए महाविद्यालय में रोजगार उन्मुख IT शिक्षा उपलब्ध कराने के हेतु। ठीक है, 21वां है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन शिखर परियोजना के संबंध में असत्य है? देखिए असत्य पूछा गया है। ठीक है, महाविद्यालयों में रोजगार परक IT शिक्षा उपलब्ध कराना, महाविद्यालय में कंप्यूटर लैब तैयार करना, देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट अकेडमी की स्थापना, टिहरी के नरेंद्र नगर में IT अकेडमी की स्थापना। तो इसमें से बोला गया है कि जो शिखर परियोजना है इसमें से कौन सा यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे देखिए देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट अकेडमी की स्थापना ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका पर्पज नहीं है वो शिखर परियोजना का। अगला है सिस्को परियोजना का संचालन राज्य के किन शैक्षिक संस्थाओं में हो रहा है? प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, तकनीकी विद्यालय, या फिर उपरोक्त सभी में? तो कहाँ पे किया जा रहा है? ये क्या रहा है? तकनीकी, जो आपने टेक्निकल विद्यालय है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहा है? सिस्को परियोजना का संचालन किया जा रहा है। अगला है राज्य में IT की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने हेतु स्थापित केंद्र का नाम क्या है? विज्ञान धाम, हर्मिटेज भवन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, या फिर IT पार्क। ठीक है, तो कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका हर्मिटेज भवन। अगला है ITBT पार्क की स्थापना की गई है, कहाँ पे की गई है? पंतनगर, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून। तो ये की गई है आपकी पंतनगर में। ठीक है, पंतनगर कहाँ आपका? उधम सिंह नगर में है। ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा भी गया है ITBT पार्क कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य में HP के सहयोग से संचालित डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य है? ठीक है, जो आपकी डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना है उसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्क के जरिए जोड़ना, विभिन्न तकनीकी विद्यालयों को जोड़ना, विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका मेन काम क्या है आपका? विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्क के जरिए जोड़ना। ठीक है, तो इसका मेन कारण है किसका? डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य। 26वां है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में भू अभिलेखों की जानकारी के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है? अर्बन पोर्टल, उत्तरा पोर्टल, देवभूमि सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है आपका? तो आपने देखा होगा, आप कभी कभी खाता खतौनी वगैरह निकालने भी जाते होंगे तो उसमें लिखा होता है, तो ये आपका देवभूमि सॉफ्टवेयर तकनीकी। ठीक है, 27वां है उत्तराखंड राज्य में E-गवर्नेंस से संबंधित निम्न में से क्या सही नहीं है? देखिए E-गवर्नेंस अकॉर्डिंग बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। राज्य सरकार ने 2001 को E-गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, ये आपका सही है।
स्वान परियोजना के लिए राज्य सरकार ने MTNL के संयुक्त किया है, ये आपका गलत है। ठीक है। बाकी प्रदेश में स्टेट डाटा सेंटर, स्टेट पोर्टल ऑफ स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे की स्थापना की गई, ये भी सही है। राज्य में नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से सेवा देने के लिए अर्बन पोर्टल बनाया गया, ये भी आपका सही है। तो गलत पूछा गया था, तो गलत आपका बी हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य में ई गवर्नेंस घोषित कब घोषित किया गया, 2001, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये भी। ठीक है। अगला है 28वां, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम आरंभ हुई? पौड़ी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा में। तो कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी पौड़ी में हुई थी। ठीक है। 29वां है, उत्तराखंड राज्य में तहसीलों से आय, निवास, जाति आदि प्रमाण पत्र के जरिए जन आधार ई सेवा लागू की गई, जिसका पूरा नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन आधार ई सेवा, गांधी जन आधार ई सेवा, मोदी जन आधार सेवा, या फिर इंदिरा गांधी जन आधार सेवा। देखिए आप लोग जो स्थायी निवास, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो बनाते हैं, ठीक है, तो इसका ये किस नाम से सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ये की गई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन आधार ई सेवा। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं, डेली बेसिस पे हम पढ़ते हैं, पर पूरा इसका नाम नहीं पढ़ते हैं। तो पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन आधार ई सेवा केंद्र। ठीक है। अगला है 30वां, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक ग्राम में एक आयुष ग्राम की स्थापना के उद्देश्य से प्रथम आयुष ग्राम स्थापित किया जा रहा है। लोहागढ़, चंपावत, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, भवाली, नैनीताल, उधमसिंह नगर, काशीपुर में। तो कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका भवाली, नैनीताल में किया जा रहा है। ठीक है। 31वां है, पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क के संदर्भ में क्या गलत है? ठीक है। देखिए, इसकी स्थापना 25 फरवरी 2009 को की गई थी। यह हरिद्वार के पदार्था गांव में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क है। यह 2000 टन से अधिक प्रतिदिन सब्जी एवं जूस तैयार करता है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है। तो इसका गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए, 25 फरवरी 2009 को स्थापना की गई, सही है। हरिद्वार में है, ये भी सही है आपका। पतंजलि आपको पता है, बाबा रामदेव वाला विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क है, बट यहाँ पे 2000 टन नहीं है इसका कैपेसिटी। ठीक है। तो ये इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा, गलत पूछा गया तो 31 का आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश के 11 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसमें उत्तराखंड का शहर शामिल है। नैनीताल, देहरादून, काशीपुर, रानीखेत। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी सोलार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। ठीक है। सोलार रूप बनाने के लिए भी बात कर रही है, जिसमें सब्सिडी मिल रही है सरकार के द्वारा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका देहरादून। ठीक है। 33वां है, निम्नलिखित में से क्या गलत है? यहाँ पे गलत पूछा गया है। उत्तराखंड में गैस पाइपलाइन के लिए केंद्र सरकार ने आमला उत्तर प्रदेश से काशीपुर तक के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आमला एक बार आपका यूके पीसीएस का जो अपर पीसीएस का एग्जाम प्री हुआ था, ठीक है, 2022 में अप्रैल में। ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए याद रखना। प्रोफेसर पुअर आईटी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन IIT रुड़की का माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है। IIT रुड़की है जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फिलोसफी प्रदान किया जाता है। गढ़ रत्न सम्मान, हिमालयन एनवायरमेंट अवार्ड तथा CCI ग्रीन अवार्ड पर्वतारोहण को दिया जाता है। तो इसमें बोला है कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे गलत है पूछा गया। देखिए, जो गढ़ रत्न सम्मान है, हिमालयन एनवायरमेंट अवार्ड है तथा CCI ग्रीन अवार्ड है, पर्वतारोहण को दिया जाता है, ये आपका गलत है। ठीक है। अगला है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य के विद्यालयों में गठन किया जा रहा है। इको क्लब का, सेवा निधि का, धरती आंचल का, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है। तो ये क्या आ रहा है? इको क्लब का क्या किया जा रहा है? यहाँ पे संगठन किया जा रहा है। ठीक है। किसके लिए? क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है स्कूलों में। ठीक है। अगला है 34वां। आपने देखा होगा इको क्लब के इस टाइप के आपके वो बैच भी मिल रहे हैं, लोग बैच ही पहने रहते हैं। ठीक है। तो उससे एक बार देखना, आपके जो आसपास के टीचर वगैरह होंगे जो स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, तो उनको ही मिलते हैं। अगला है 35वां। निम्न में से किस अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा देश में पहली बार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना का गठन किया रहा है? ठीक है। प्रादेशिक सेना गठन, हरित उत्तराखंड अभियान, हिमालय बचाओ राज्य बचाओ अभियान, उत्तराखंड सेवा निधि अभियान, सेंटर फॉर एक्सीलेंस अभियान। तो किसके लिए बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है आपका हरित उत्तराखंड अभियान के लिए। 36वां है, शीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा आधारभूत सुविधाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने निम्न में से कहाँ सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? कहाँ पे की गई है? स्थापना की है। ठीक है। किसके लिए की? औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा में, बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है भी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है। औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी के अंदर ये बनाया रहा है। ठीक है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना।
अगला है, उत्तराखंड सरकार द्वारा कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित पर्यावरण मित्र योजना 2006 को हरक सिंह रावत की पहल पर सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? रानीखेत, काशीपुर, श्रीनगर, द्वाराहाट में। तो कहाँ पे की गई? ये की गई आपकी श्रीनगर में की गई है। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य में 21 सितंबर 2009 में किस नगरपालिका परिषद द्वारा वाहनों से इको टैक्स लिया जा रहा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसूरी नगर पालिका, देहरादून नगर पालिका, काशीपुर नगर पालिका, इनमें से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। तो मसूरी नगर पालिका द्वारा ये लिया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो मीटेरियोलॉजिकल टावर वानिकी एवं पर्यावरण शोध हेतु स्थापित किया गया है। जिम कॉर्बेट पार्क में, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो कहाँ पे? तो ये आपका वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। ठीक है। क्या? माइक्रो मीटेरोलॉजिकल टावर वानिकी एवं पर्यावरण शोध हेतु स्थापित किया गया है। 40वां है, गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गंगा एक्शन प्लान 1985 का, राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2008 को, उपयुक्त सभी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों को याद रखना, तीनों आपके सही है यहाँ पे। देखिए गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था, राष्ट्रीय नदी घोषित की गई गंगा को, कब किया गया गंगा को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो 4 नवंबर 2008 को, और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण बनाया गया 2008 में। तो सभी कथन क्या है यहाँ पे हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना सन 2008 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री के उसमें। ठीक है। तो किसके सहयोग से की गई थी? तो प्रधानमंत्री। तो 2008 में प्रधानमंत्री कौन थे आपके? ठीक है, मनमोहन सिंह जी थे। अगला है 42वां, 2020 तक गंगा नदी को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लान के स्थान पर 15,000 करोड़ रुपए की स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब की गई? जो स्वच्छ गंगा मिशन था, इसकी शुरुआत दिसंबर 2008, अक्टूबर 2009, अगस्त 2010, जुलाई 2007 में। तो कब की गई थी? अक्टूबर 2009 में की गई थी। अगला है, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता के प्रति युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्पर्श गंगा अभियान 2009 कहाँ से प्रारंभ किया गया? मुनि की रेती से, हरिद्वार से, कानपुर से, कन्नौज से। तो कहाँ से शुरुआत की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये आपकी मुनि की रेती से की गई थी। अगला है, गंगा नदी की स्वच्छता हेतु नमामि गंगे अभियान की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को हुई थी। निम्न में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता है? देखिए इस क्वेश्चन को आप अगर नहीं भी पता है तो एलिमिनेट कर सकते हैं। आप देखिए गंगा नदी कहाँ कहाँ से बहती है। ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ मैं। उत्तराखंड से जब निकलती है गंगा नदी तो यूपी में जाती है। ठीक है, तो यूपी पूरा क्रॉस होता है। तो यूपी के बाद आपका कौन सा आता है? आपका बिहार आता है। तो कौन सा आता है? बिहार आता है। ठीक है, तो बिहार के बाद जैसे आपका सुनेंगे हल्का सा पार्ट आपका झारखंड का आता है, फिर सीधे कहाँ चली जाती है? वो वेस्ट बंगाल में चले जाती है, फिर वहाँ से आपका बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश होगा, झारखंड होगा, उत्तराखंड, पर पंजाब का कोई लिंक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बोला कि अंतर्गत नहीं आता है। देखिए क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, अगर आपको मैप पता है, हर चीज़ को ज्योग्राफी के अंदर चीज़ों को ऐसे पढ़ना होता है कि आपको मैप के थ्रू, अगर जैसे आप ज्योग्राफी मैप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आपके क्वेश्चन इजीली वहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत बड़ा जीएस का जो भंडार है बहुत बड़ा है। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, एग्जाम के मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है, वो कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने आप को ऐसे रेडी कीजिए, मैप वगैरह आपको अच्छे से कर लीजिएगा। वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, आप डायरेक्ट क्या कर देंगे? टिक कर देंगे उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 45वां है, नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की कौन सी नदी शामिल नहीं है? भागीरथी, गंगा, अलकनंदा या फिर शारदा। देखिए इसमें से कौन सी, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए भागीरथी, गंगा और अलकनंदा तीनों है। ठीक है, क्योंकि ये आती है गढ़वाल साइड में। पर शारदा क्या होती है? काली, इसको नहीं शामिल किया गया इसके अंदर। ठीक है। अगला है 46वां, नमामि गंगे अभियान के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना का प्रावधान है, जिनमें से उत्तराखंड में कितने केंद्र स्थापित होंगे? 4, 3, 2 या फिर 1? तो कितने होंगे? तो ये होंगे आपके 2 स्थापित होंगे। ठीक है। 47वां है, ठोस मापन प्रणाली, अन्न आदि के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इसको टाइम भी क्वेश्चन भी देखिए अभी पूछे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी उत्तराखंड के मापतोल के, आप वो भी जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने देखा गया कि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं तो वो भी करवाए हुए हैं। देखिए 1 मुट्ठी 62.5 ग्राम, 2 सैर, 1 कूड़ी, 8 पाठा, 1 डाल, 2 डाल, 5 तोड़। तो इसमें से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए 1 मुट्ठी में 62 ग्राम होता है। तो अभी कभी आप मुट्ठी उठाना ऐसे कि चावल गेहूँ कुछ भी देखना, तो उसको एक मेजर करना, तो एक अप्रोक्सीमेट आपको इतना ग्राम मिलेगा। ठीक है, 2 सैर, 1 कुड़ी होता है, 8 पाथा, 1 डाल होता है, पर 2 डाल 5 तोड़ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित माप नहीं है? देखिए 8 मुट्ठी 500 ग्राम, ठीक है, 2 कुड़ी 2 किग्रा 2 केजी, 1 पाथा 2 केजी, 1 डाल 18 किग्रे।
किग्रा, ठीक है, जो केजी होता है आपका। तो इसमें से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें 1 डाल बराबर 2 केजी, ये गलत है आपका, ठीक है, बाकी आपके सब सही हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा ठोस माप प्रणाली का मान अधिक है, मुट्ठी का, सैर का, कूड़ी का या फिर पाथा का। तो किसका होता है, तो ये होता है आपका पाथा का होता है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा ठोस माप प्रणाली सुमेलित नहीं है, 1 डाल 16 केजी, 1 दूण 32 केजी, 3 डाल 32 केजी, 2 सैर 1 कूड़ी। तो इसमें से बोला गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए 3 डाल 32 केजी आपका गलत हो जाएगा। निम्न में से सबसे छोटा ठोस माप प्रणाली कौन सा है, सैर, कूड़ी, पाठा या फिर डाल, ठीक है। तो कौन सा होगा, तो ये होगा सैर होगा। कौन सा पूछा है, सबसे छोटा पूछा गया, तो सैर होता है, ठीक है। अगला है, मान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर मापन प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए, सैर, कूड़ी, दूण, पाथा, सैंड, कूड़ी, पाथा, दूण, सैंड, पाथा, कूड़ी, दूण, दूण, पाथा, सैंड, कूड़ी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। देखिए ये मैंने बात की, सबसे छोटा सैर होता है, तो आपका सैर होगा, फिर कूड़ी, पाठा, फिर बड़ा होता है दूण होता है, ठीक है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा दूण, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में सबसे बड़ी ठोस माप प्रणाली है, पाथा, डाल, कूड़ी या फिर विसत। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, तो कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी विसत हो जाएगी, ठीक है। अगला है, एक विसत कितने किलोग्राम के बराबर होता है, 15 केजी, 32 केजी, सॉरी 20 केजी, 18 केजी, 22 केजी। तो एक विसत में कितना होगा, विसत से आपको कुछ लग रहा होगा, ठीक है, तो बताइए, विसत मतलब 20, तो कितना हो जाएगा, 20 केजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चनों को यहाँ पे क्या करना है, ऐसे भी एलिमिनेट कर लेना है। देखिए विसत 20 की आ रही थी ना, विसत मतलब 20, तो 20 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। आप आगे नहीं भूलेंगे, मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है। चलिए 55वां है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, 20 कूड़ी 1 विसत, 20 पाथा 1 मण, 20 दूण 1 खार, 1 खार 5 पाथा। तो सुमेलित कुछ बोल रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पे 1 खार बराबर 5 पाथा नहीं होता है, ठीक है। अगला है, निम्न मापन प्रणाली को उनके मान के घटते क्रम में लगाइए, घटते क्रम में बोल रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा अभी मैंने बात की थी, कौन सा होता है, विसत होता है, कूड़ी होता है, मण होता है, खार होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, देखिए पहले होगा आपका खार होगा, ठीक है, फिर आपका मण हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड हो जाएगा। उसके बाद रहेगा आपका थर्ड रहेगा, कुड़ी आपका चौथा रहेगा। तो कौन सा रहेगा, सी ए, तो खार मण, और खार मण ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, ठोस धातु, ठीक है, जो ठोस धातु के ऊपर बात कर रहा है, ठोस होती है जो, माप प्रणाली के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, 8 रत्ती 1 मासा, 2 मासा 1 तोला, 5 तोला 1 पल, 20 पल 1 टका, ठीक है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो 2 मासा 1 तोला। अगर आप नई नई पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा क्या ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट ये हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इनको एक बार कीजिए। मैंने भी वीडियो करवाई है, आप कहीं से भी जाके आपके बुक्स होंगी, देखिए उन बुकों के अंदर भी ये चीज़ें डिटेल में दी हैं, करिए, क्योंकि मार्क्स करने जरूरी है, क्योंकि 1-2 मार्क्स से वहाँ पर मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला है, ठोस माप प्रणाली में सवासेर कितने टका के बराबर होता है, 100, 10, 8, 20 या फिर 12। तो कितने बराबर होता है, ये होता है 12 के बराबर, ठीक है। सवासेर कितने टका, 12 टका, ठीक है, याद रखना। अगला है, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड। देखिए कनिष्क सहायक 2023 में पूछा गया था, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड ने किया, ठीक है। पहली बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी चीज़ें अगर पहली बार होती हैं तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला है, ठोस मापन प्रणाली में निम्न में से किसका मान सर्वाधिक है, पल, टका, तोला या फिर मासा। किसका होता है, टका का होता है, ठीक है। अगला है, अधोलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है, केंद्र प्रायोजित ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना को वर्ष 2009 में पौड़ी गढ़वाल जिले में से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा व उद्योग से जोड़ने हेतु विज्ञान धाम की स्थापना देहरादून में की गई है। राज्य में आरोही परियोजना इंटेल के सहयोग से प्रारंभ की गई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो सत्य कौन सा नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ठीक है। अगला है, यहाँ पे लंबाई माप प्रणाली में एक नाली जमीन में कितनी मुट्ठी जमीन होती है, 16 मुट्ठी, 20 मुट्ठी, 8 मुट्ठी, 10 मुट्ठी। कौन कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 16 मुट्ठी होती है, ठीक है। अगला है, 1 बीघा जमीन में कितनी नाली होती है, 3 नाली, 2 नाली, 3.5 नाली, 2.5 नाली। देखिए बीघा की बात कर रहा है, बीघा, और देखिए बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होंगे, पहले मैं भी कन्फ्यूज होता था इसमें, मुझे लगता था कि जो आपका नाली है वो आपका हिंदी टर्म है, और जो बीघा है वो मुझसे लगता था कि इंग्लिश टर्म है, ठीक है।
ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे हो भी सकते हैं नहीं पता होगा, नहीं होता किसी को पता पहले, तो मुझे सेम लगता था, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जब पढ़ा तो 1 बीघा ज़मीन में नाली अलग होती है, बीघा अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 बीघा की बात करेंगे तो 2.5 नाली होता है, याद रखना इसको। ठीक है, तो 1 बीघा ज़मीन में 2.5 नाली होता है, 2.5 नाली। ठीक है, 64वां है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? शिल्प पार्क उधम सिंह नगर, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क देहरादून, हर्बल गार्डन मुनि की रेती, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क यहाँ पे हरिद्वार। तो बोला गया कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, पतंजलि आपको पता है हरिद्वार में है, हर्बल गार्डन मुनि की रेती में है, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क देहरादून में है, बट सिल्ककार कहाँ है? उधम सिंह नगर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 65वां है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? IT अकादमी नरेंद्र नगर, IT पार्क हरिद्वार, BT पार्क फतेहनगर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देहरादून। देखिए, आप इसको भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो IT पार्क मैंने अभी बताया था आपको, ये आपका देहरादून में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब गलत पूछा गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है 66वां, जून 2020 में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा किस स्थान पर राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का विकास किया गया है? हल्द्वानी, चंपावत, लोहाघाट, देहरादून में। तो कहाँ पे किया रहा है? ये आपका हल्द्वानी में किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारिए, एक ठोकिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट वगैरह होती हैं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आपके कोई डाउट होते हैं तो वो भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।